क्वेश्चन 4 आप लोग पढ़ोगे। 13 पॉइंट का क्वेश्चन 4 क्या बोला गया है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक है, फिर से क्यूबिकल है, 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया है। क्लियर है नॉट क्लियर? क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या किया गया है? सरमाउंट हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। दो चीज़ें पूछा गया। मैंने इसका फिगर बताया था आप लोगों को कि मेरे पास पहले क्या है, पहले मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक। देखना ध्यान से, क्यूबिकल ब्लॉक हमारा ऐसा ही होता। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन 4। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर मैंने सरमाउंट किया किसको? हेमिस्फीयर को। तो हेमिस्फीयर कैसा होता? इसके कोई एक फेस पे जाके रखा गया होगा। इट मीन्स आप इसको फील करोगे कि ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसा रखा होगा एक फेस पे। क्लियर है नॉट क्लियर? जब यहाँ पे रखा होगा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि इस वाला का पूरे का क्या था साइड? इसका साइड था 7 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम आप देखना एक फेस पे अगर मैं हेमिस्फीयर को रखूँगा तो कुछ ऐसा बनता। हेमिस्फीयर कैसे रखा जाएगा? इसके ऊपर ऐसे रहेगा। हेमिस्फीयर कैसा होता? गोला होता। तो अगर ये इसको ऐसे रखूँगा तो इसका मतलब वो हेमिस्फीयर इस पर रखने के बाद कुछ ऐसा फेस बनाएगा, कुछ ऐसा फिगर सर्कुलर टाइप का बनाएगा। मैं इसको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या देखोगे कि ये सारे पार्ट तो बिल्कुल ऐसे निकलेंगे गोले की तरह, पर इसके साइड वाला कॉर्नर ये बच जाएगा। ये वाला साइड वाला कॉर्नर बच जाएगा। बचेगा ना? बचेगा, क्योंकि कोई एक फेस पे जाके हेमिस्फीयर को रख दिया। तो ये हेमिस्फीयर क्या करेगा? ये हेमिस्फीयर के इस वाले फेस को मुझे हटाना पड़ेगा जिससे ऊपर जो एरिया बढ़ गई वो दिखे। क्लियर नॉट क्लियर? क्योंकि जब भी कोई चीज़ को रखा हूँ, मंदिर वगैरह में बताया था इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कि मंदिर के ऊपर जब जाते हैं तो देखते क्या है कि अंदर से पता चलता है कि एक गुंबद लगा हुआ है और गुंबद के ऊपर बहुत ऊपर तक दिखता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो गुंबद होता है वहाँ पे सर्कुलर कटा हुआ पार्ट होता है। तो यहाँ पे कटा हुआ पार्ट ऐसा ही रहेगा ना। पर ये तो कम्प्लीटली क्लोज था फेस, ये तो पूरा छत था। तो छत को मैं काटूंगा कैसे? काटूंगा बिल्कुल सर्कुलर टाइप से। तो सर्कुलर टाइप से काटूंगा तो कोना तो बच जाएगा। इट मीन्स मैं अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो क्या क्या लिखोगे आप? आप कहोगे कि टोटल सरफेस एरिया में पहले तो ले लो सर क्यूब का सरफेस एरिया। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें प्लस क्या करूंगा? लेटरल सरफेस एरिया। चूंकि जब ये हटाऊंगा, ये दीवार को, ऊपर के छत को हटाऊंगा तो अंदर हमारे हाथ से ये एरिया बढ़ जाएगा जिसको मैं छूकर स्पर्श कर सकता है ना। अब देखना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बात आई कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मुझे तब दिखेगा जब इसके ये सर्कुलर पार्ट को फेस से हटाऊंगा। इट मीन्स जो दीवार बनी हुई है ऊपर, इस दीवार को काटूंगा। तो ये कितना काटूंगा? पाई आर स्क्वायर। किसकी वजह से? सर्कल की वजह से, इसके सर्कुलर पार्ट की वजह से। तो ये पाई आर स्क्वायर को प्लस करूंगा या माइनस? क्योंकि जब काटा मैंने और हटाया तब ऊपर वाला फेस दिखना शुरू हुआ। इट मीन्स ये पाई आर स्क्वायर को क्या करूंगा? माइनस। तो लिखूंगा माइनस सर्कुलर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, या फिर बेस एरिया लिख दूं, अच्छा लैंग्वेज रहेगा। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये सभी बात क्लियर है नॉट क्लियर? अब इसकी बात को समझना, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता 6a स्क्वायर, प्लस लगाया एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या करूँगा? माइनस करूँगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का बेस एरिया। तो यही वाला होगा बेस एरिया। इसको काट के हटाना पड़ेगा, तब ये जब हटेगा तो ऊपर दिखना शुरू होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात आई कि आर मैं क्या यूज करूँ? कहोगे कि अगर ये सर्कुलर पार्ट मैं छोटा लूँगा तो नीचे गिर जाएगा, अगर मैं इसके बराबर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या बड़ा लूँगा तो ये दीवार पे ऐसे नीचे की तरह अटका हुआ रहेगा, टोपी की तरह। ये टोपी लगाते तो बाल में नीचे आ जाता, बड़ा टोपी होता तो। देखो ना, टोपी जब बड़ा होता तो क्या होता? नीचे आ जाता। पर टोपी साइज़ का होता है बिल्कुल ऊपर होता है। क्लियर ना? तो ना तो बड़ा ले सकते ना छोटा ले सकते, बिल्कुल बराबर ले सकते। किसके? इस फेस के। ये फेस का साइड कितना था? 7। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 7। तो रेडियस क्या होगा? लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्ट इक्वल टू 7, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर सबका शिवम? अब यहाँ से क्या लिखूंगा? 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर।
इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस, ध्यान लगा ना आना दी, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इससे इसको काट दो और इससे इसको काट दो। अब हमारे पास बचा ये क्या होगा, 49 इंटू 6 294। सोचो जल्दी, क्लियर। 49 इंटू 6 294 प्लस 11 7 77/2। आंसर क्या करोगे, 294 प्लस 38.5 क्या हो जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो बुक। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन 4 अगर क्लियर तो बेटा क्वेश्चन 5 करोगे आप लोग। क्वेश्चन 5 ध्यान से पढ़ो, समझो क्या बोला गया। क्वेश्चन 5 सब लोग पढ़ेंगे, मैं पूछूंगा किसी से। क्वेश्चन 5 अनादि, ये क्वेश्चन समझ में आया तुमको? करना पड़ेगा बेटा, अकेले में सोच ले, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 पढ़ो। ये भी क्वेश्चन हमने किया था, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, बार बार क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? सुनना, इसमें बोला गया कि क्वेश्चन 5 में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। फिर से क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्या है मेरे पास, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ध्यान से समझना, हम यहाँ पे बनाते हैं क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऐसा ही होता, इसके एक फेस को काट कर क्या किया गया, निकाला गया, बाहर किया गया। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। यहाँ पे दिया हुआ ये बात है ना, क्या दिया हुआ है कि मेरे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, अब ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के अकॉर्डिंग एक फेस को क्या किया गया, काटा गया। कैसे? ऐसे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया इसमें। क्लियर है नॉट क्लियर? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया। तो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे इसको काटा गया, इट मीन्स ऊपर वाले पार्ट हट जाएंगे, तब मैं जब अपना हाथ डालूंगा तो ऐसे ऐसे छूने से इसके एरिया पता चलेंगे मुझे। क्लियर है नॉट क्लियर? तो अब ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो बनाया गया, किसमें बनाया गया, क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस को काट कर। ऐसा ही इस छत को ऊपर से काटा, बाहर से जब देख रहे थे छत के ऊपर से तो पूरा क्यूबाइडल दिख रहा था, क्यूबिकल दिख रहा था। जब एक फेस को काट कर नीचे कुछ दिखाऊंगा तो फिर नीचे धंसा हुआ पार्ट कुछ दिखेगा। क्लियर है नॉट क्लियर? अब इसकी वजह से इसका एरिया बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितना ये हेमिस्फीयर का एरिया होगा। पर बात आई कि ऊपर वाले पार्ट को जब हटाऊंगा तब ना दिखेगा बढ़ा हुआ एरिया, तो ऊपर वाले पार्ट को हटाऊंगा, किसको हटाऊंगा, कहोगे हेमिस्फीयर के बेस टॉप एरिया को हटाऊंगा। क्लियर है नॉट क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, वुडन ब्लॉक जाने दो, कर लेना। इक्वल टू क्या लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और फिर माइनस क्या, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि जब ये हटेगा तब मुझे अंदर दिखेगा, तो माइनस टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है नॉट क्लियर? अब यहाँ से क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया की वो होता 6a² प्लस लेटरल सरफेस एरिया क्या होता 2πr² माइनस πr²। सेम काम अभी मैं किया हूँ, 6a² प्लस πr²। मुझे उम्मीद है कि आंसर तुम लोग निकाल लोगे। यहाँ पे सिर्फ मैं एक हिंट दे देता हूँ, रेडियस क्या होगा, अगर इसकी साइड ए एल था तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2। कोई दिक्कत, ए का यूज कर लोगे एल के फॉर्म में, ठीक है, हो जाएगा।